हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो नायक सीरीज नवीन शर्मा सर ले रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट पूरे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम वो अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए एक क्रमवारी तरीके से। तो इस क्लास या अन्य सभी क्लासेस की पीडीएफ हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ 2 क्लासेस और चलती हैं। एक यूपी पुलिस के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट पूरा चलता है, 38 क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ एक यूपी जीके की भी क्लास चलती है। तो उन दोनों क्लासों से आप जुड़ना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 5 प्रश्न हैं। कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है? तो ये कत्थक से है। किससे? कत्थक से। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी द्वारा कब यूएनओ में प्रदर्शन किया गया था? तो 1966 में किया गया था। कब? 1966 में। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कौन है? इन्हें पहली महिला हैं जो संगीतकार में पहली महिला संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला। पुंथड़ू कहाँ का नववर्ष है? तो पुंथड़ू तमिलनाडु का नववर्ष है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है। सेम मैतारी न्याय रथ योजना कहाँ है शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में। जहाँ मैतारी वर्ड आ जाए वहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ की योजना है वो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, कौन है? तो गोपीनाथ। कौन है? गोपीनाथ। नायर रूट वर्ड जहाँ आ जाए, नायर वे किससे हैं? तो नायर किससे हैं? कथकली से। जैसे पद्मनाथ नायर हो गए, रमण कुट्टी नायर हो गए और कुमारन नायर हो गए। कला मंडपम केशवम किससे हैं? तो ये कला मंडलम केशवम किससे हैं? तो ये कथकली से हैं। कविंगल चुनथुनी कहाँ के हैं? तो ये भी इससे है, कथकली से। और कनक रेले का संबंध किससे है? तो ये भी कथकली से है। साथ ही के साथ ये मोहिनी अट्टम में भी कलाकार हैं। ओडिसी के पंकज और केलुचरण को कभी मत भूलना। ओडिसी से केलुचरण महापात्रा, पंकज। मोहिनी अट्टम तो सुंथा नायर किससे? मोहिनी अट्टम से। और कच्चीपुड़ी राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किससे? कच्चीपुड़ी से है। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। कथकली के गीतों के पाठ को क्या कहा जाता है? तो अट्टा कथा कहा जाता है। क्या? अट्टा कथा। दूसरा क्वेश्चन है, पद्म विभूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जयपुर के अतरौली घराने से संबंधित हैं। और जयपुर घराने का संस्थापक कौन है? तो अल्लाह दिया खान है। शैली कौन सी है? तो ख्याल गायकी से संबंधित है। और संगीत तो ठुमरी और टप्पा शैली। कलाकार कलाकार कौन है? तो कलाकार है केसरबाई केरकर हुई, मल्लिकार्जुन मंसूर हुए, अवनी देश पांडे हैं। किससे हैं? तो ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने से इनायत खान को आप कभी मत भूलना। किराना घराना भीमसेन जोशी को आप कभी मत भूलना। किराना घराना के लिए आप भीमसेन जोशी को कभी मत भूलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पटियाला घराने के बड़े गुलाम अली खान किसे? पटियाला घराने से। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलवांकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किससे? तो हारमोनियम से संबंधित हैं। किससे? हारमोनियम से। आर के बीजापुरे, सुधीर नायर और संतोष घंटे ये किससे संबंधित हैं? तो ये भी हारमोनियम से संबंधित हैं। तबला से कौन संबंधित है? जब जिस मजदूर में बल होगा वही तो उदय होगा। स्वप्न चौधरी और उदय मजुमदार किसे? तबला से। सरोद तारानाथ, सरोज से कौन है? तो राजीव तारानाथ हैं। कौन? राजीव तारानाथ। वायलिन से कौन है? तो वायलिन से सत्यदेव पवार हैं और बाला भास्कर। सत्यदेव पवार और बाला भास्कर। चौथा क्वेश्चन है, केर पूजा और गरिया पूजा किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी त्यौहार हैं? तो किसके हैं? तो त्रिपुरा के हैं। और त्रिपुरा के और बिजू त्यौहार हुआ, खारची पूजा हुआ, पीकल त्यौहार हुआ और अशोकाष्टमी हुआ। ये किससे हैं? तो ये त्रिपुरा के हैं। मणिपुर के आप कभी मत भूलना। योसंग हुआ, लाई हरोबा हुआ और लोग नगाई हुआ है। किसके? मणिपुर के हैं। झारखंड के रोहिणी और सोहराय हुए। उड़ीसा के कौन? रज पर्व और नुआखाई किसका? उड़ीसा का है। इस
पाँचवा क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। और कब ये राष्ट्रीय खेल हुए? तो 37वें राष्ट्रीय खेल कब हुए? तो अक्टूबर 2023 में हुए। उद्घाटन किसने? पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। और इसका मोटो क्या था? तो जेट सेट गोवा। क्या? जेट सेट गोवा। शुभंकर क्या था? तो मोगा शुभंकर था। और सभी खेल तो गोवा में हुए, लेकिन दो खेल जो कि साइकिलिंग और गोल्फ हुआ, ये कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुए। पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ जो पहले स्थान पर आया, 37वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान किसने हासिल किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया 80 गोल्ड के साथ में। दूसरा स्थान सर्विसेज यानी कि सेना का, जो कि 66 गोल्ड के साथ। तीसरे स्थान पर कौन? हरियाणा रहा, जो कि 62 गोल्ड के साथ। पहले नेशनल गेम्स कहाँ हुए? तो पहले नेशनल गेम 1924 में कहाँ? लाहौर में हुए थे। और अगर पहले आधुनिक बात की जाए, तो आधुनिक लग जाए तो वे कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। कब? 1985 में। अगले नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? तो अगले नेशनल गेम्स होंगे ये उत्तराखंड में 2025 में। छठवां क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है कौन? तो ये है बिंदेदु बरुआ। कौन? बिंदेदु बरुआ। पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। और इनकी बुक क्या है? तो माइंड मास्टर इन्हीं की बुक है। तीसरे कौन है ग्रैंड मास्टर? तो प्रवीण थिप्से हैं। कौन? प्रवीण थिप्से। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो फिडे के द्वारा दी जाती है। और फिडे की स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई 1924 में हुई। और इंटरनेशनल चेस डे भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। और फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में। सातवां क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है कौन सी है? तो बेटन कप जो है भारत का सबसे पुराना है। 1895 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, लेकिन 2008 में इसे क्या ये भंग हो गई थी। तब हॉकी इंडिया की स्थापना हुई कब? 20 मई 2009 को। वर्तमान कोच कौन है? तो फ्रेग फुलटन है। कौन? फ्रेग फुलटन। बोर्ड ऑफ अध्यक्ष कौन है? तो इस समय दिलीप टर्की हैं। दिलीप टर्की। आठवां क्वेश्चन है, सेवन समर्स किसकी पुस्तक है? तो ये मुल्कारा आनंद की है। दी वाइट टाइगर किसकी है? तो अरविंद अडगड़िया की है। और दी सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। दी इन हैंड्स ऑफ लॉस किसकी है? तो किरण देसाई की है। और मुल्करा आनंद की कुली हुई अनटचेबल किसकी है? तो मुल्करा आनंद की है। ए क्रॉस ऑफ ब्लैक वाटर किसकी है? तो इन्हीं की है। किनकी? मुल्करा आनंद की। और दी विलेज और दी बिग हार्ट्स किसकी है? तो मुल्करा आनंद की पुस्तक है। नौवां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो टोटल वृद्धि दर 10 सालों में होती जनगणना, तो टोटल निकली थी 16.4। और जब ये औसत 10 वर्ष में होती है तो 10 का भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। कितना? 1.6। तो 1.6% निकले। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और यूटी कौन है? तो दिल्ली है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। और यूटी कौन है? तो लक्षद्वीप है। उच्चतम विकास दर वाला राज्य कौन था रहा? तो ये मेघालय रहा, जो कि 27.9% की वृद्धि के साथ रहा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल किसमें? तो आर्टिकल 38 में कहा गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व किसमें? तो आर्टिकल 29 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन किसमें है? तो आर्टिकल 43B में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें है? तो ये आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मचारी की निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43A क्या कहता है? उद्योग प्रबंधन में कारखानों की सहभागिता। समान कानूनी संहिता किसमें है? तो ये सिविल कोड किसमें है? तो आर्टिकल 44 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में आर्टिकल। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। और विधि की समझ क्षमता आर्टिकल 14 में है। यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, डीपीएसपी को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा आर्टिकल इसकी ओर इंगित करता है? तो आर्टिकल 38 करता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारक का संरक्षण।
आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 13वां क्वेश्चन है डीपीएसपी में सम्मिलित हैं तो मद्य निषेध सम्मिलित है। आर्टिकल 47 के अनुसार काम का अधिकार। आर्टिकल 41 के अनुसार समान कार्य एवं समान कार्य हेतु समान वेतन। आर्टिकल 39 का डी। आर्टिकल 45 क्या कहता है? बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता जो 0 से 6 वर्ष के हैं, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों को। पुरुष और महिलाओं का समान कार्य हेतु समान वेतन। आर्टिकल 39 के डी में है जीविका पासपोर्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 43 में है। राज्य का यह अधिकार है कि वह अपने राज्य के लोगों के लिए समान जीने के समान उत्पादन के लिए समान अधिकार साधन पर्याप्त कराए। आर्टिकल 43 में है। काम हेतु न्याय संगत और मनोवित दशाओं में रहे तो ये आर्टिकल 42 या प्रसून सहायता किसमें है? तो आर्टिकल 42 में है। 15वां क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को लागू करने हेतु लाया गया था? तो आर्टिकल 43 को। नरेगा क्या है? नरेगा कब आया? तो ये 2005 का एक्ट है। कब का? 2005 का एक्ट है। और ये लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। और मनरेगा कब बना? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को ये क्या बन गया? तो ये इसमें एम यानी कि महात्मा गांधी जुड़ गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तब ये 2 अक्टूबर 2009 को क्या बन गया? मनरेगा बन गया। और इसमें कितने किलोमीटर के दायरे में काम मिलता है? तो 5 किलोमीटर के दायरे में। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया है? तो 1948 के हिसाब से इसको सैलरी मिलेगी। और इस समय सर्वाधिक मनरेगा सैलरी कौन देता है? तो हरियाणा देता है। कितनी? 375। HR हरियाणा कितनी देती है? तो 375 रुपये देती है। 6वां क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो जोशी मठ हुआ, द्वारका हुआ, पुरी हुआ और श्रृंगेरी हुआ। जोशी मठ कहाँ हुआ? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। द्वारका मठ शारदा पीठ गुजरात में। और पुरी मठ गोवर्धन मठ उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी मठ कहाँ है? मैसूर कर्नाटक, जैसे रामेश्वरम के पास में है, जिन्हें 4 धाम भी कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं तो कौन है? तो ये मलखिल गोसाल हैं, जिन्हें मत इनका है भाग्यवाद मत है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये नागार्जुन है। वीर शैव के बसव हैं। पशुपति के कौन है? तो लकुलीस हैं। जैन मत कौन है? भद्रबाहु में जैन मत के। 18वां क्वेश्चन है वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया तो कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? वन में रहने लगे। तो ये 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 ईयर में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ हुई ज्ञान प्राप्ति? तो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। वंश कौन सा था इनका? तो इक्ष्वाकु वंश था। इनके पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? त्रिशला माता का नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 BC कुंडलवन वैशाली में। मृत्यु कब हुई थी? तो ये 468 BC पावापुरी पटना में हुई थी। ये टोटल कितने 72 ईयर जिए थे। ये टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। ये 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 5 शिक्षाएं दी गई, सत्य, अहिंसा, अस्ते जिसे औचार्य कहा जाता है, या अपरिग्रह। ये 4 शिक्षाएं किसने दी? तो ये 4 शिक्षाएं दी हमारी किसने? तो ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी। और 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य किसने दी? तो महावीर स्वामी ने दी। 19वां क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। और किस पर? जो इंद्रियों को बस में काबू में कर ले या बस में कर ले। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? तो अभी आपको बताया पावापुरी, जो कि बिहार में है, पटना में, या अप्पापुरी के नाम से भी जाना जाता है। बिंद कहाँ है? बिंद कहाँ है? MP में है। तमिलनाडु में नीलगिरी और सेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ? झारखंड में है। बालघाट और सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में है। और छत्तीसगढ़ में बेला डिला की पहाड़ियाँ किसमें? छत्तीसगढ़ में है। 22वां क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो तापी नदी।
तापी नदी, जो कि विपरीत बहाव में बहती है, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। उद्गम कहाँ है इसका, तो मल्ताई एमपी में उसका उद्गम है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पूर्णा, जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, मोना हुई, अरुणवती हुई, और अनेर बागुर हुई, बोरा हुई, मिंधोला हुई। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये तापी की सहायक नदियाँ हैं, जिसे ताप्ती भी कहा जाता है। और अरब सागर में ये गिरती हैं, अरब सागर में ये गिरती है। अरब सागर में कौन कौन गिरती है, सिंधु गिरती है, नर्मदा गिरती है, साबरमती गिरती है, लूनी गिरती है, महाई गिरती है, और ताप्ती गिरती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। जैविक मरुस्थल भी इसे कहा जाता है, किस कारण यह कहा जाता है, जल प्रदूषण के कारण कहा जाता है। इसे दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पहाड़ इसका उद्गम स्थल है। प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, तो झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल में इसका प्रवाह होता है। कोलकाता बंदरगाह किस पर है, तो इसी नदी पर है, दामोदर नदी पर है। 24वां क्वेश्चन है, कृष्णा की सहायक नदी है कौन सी, भीमा हुई, डान हुई, तुंगभद्रा हुई, घाट प्रभा हुई, माल प्रभा हुई, किसकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो कृष्णा, कितनी, 1401 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी है। चेक करें ना, हाँ गोदावरी होगी, 1465 किलोमीटर। ऊंज, जोक और तेल ये किसकी हैं, तो महानदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी ये किसकी सहायक नदी हैं, तो ये कावेरी की सहायक नदी हैं। उद्गम स्थल कहाँ है कावेरी का, तो ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक से इसका उद्गम स्थल है। और प्रवाह कहाँ, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में और पुदुचेरी में। इसके ही बीच कावेरी नदी जल विवाद है। और अन्य सहायक नदी इसकी कौन सी हैं, तो अकीवती हुई, स्वर्णवती हुई, और लोकपवानी हुई। ये किसकी हैं सहायक नदी, तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम यानी कि ACT एक्ट कब आया, तो एक्ट आया 1956 में। 26वां क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के उद्योग हैं, शिक्षा हुई, बैंकिंग हुई, और बीमा हुई, आदि हुई। तृतीय क्षेत्र टैक्सरी सेक्टर इसे कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो 1991 में अपनाई गई। तब भारत के PM कौन थे, तो नरसिम्हा राव PM थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। RBI के गवर्नर कौन थे, तो R वेंकट रमण थे। कौन, R वेंकट रमण। इसमें कौन सी अपनाई गई, तो LPG अपनाई गई। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये अपनाई गई नीति। और इसमें सिर्फ 18 में से 5 उद्योग को लाइसेंस में रखा गया। शराब हुई, सिगरेट हुई, रक्षा के उपकरण हुए, विस्फोटक पदार्थ हुए, और खतरनाक रसायन हुए। किसमें, तो इसमें 5 में केवल लाइसेंस रखा गया। 28वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति मार्च 1948 में किसके समय आई, तो राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय। दूसरी कौन लाया, तो PT नेहरू ले आए। उद्योग को 3 वर्ग में विभाजित कर दिया। तीसरी कब आई, तो 1970 में। चौथी 1980 में। पाँचवीं 1990 में। छठवीं कब आई, तो 1991 में, जो अभी जिसकी बारे में बात की थी हमने। 29वां क्वेश्चन है कि भारत में जिन व्यवसाय को विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और कारोबार 5 करोड़ तक है, तो उन्हें क्या सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। 1 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर कितना है, 5 से 50 करोड़ के बीच में, तो इसे लघु उद्यम कहा जाता है। 5 करोड़ से 50 करोड़ का बीच इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है 50 से 250 करोड़, इसे मध्यम उद्यम कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, धावन मशीन कार्यकारी सिद्धांत है, तो किस कार्य पर करती है, तो अपकेंद्रीय बल की ओर। दही से मक्खन निकालना किसका उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपवन या डायलिसिस किस में करते हैं, तो गुर्दे खराब होने पर करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों को गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ब्रश के पानी से बाहर निकालने पर ब्रश के जो तार होते हैं वे आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। 32वां क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है किसके कारण, बाष्पीकरण के कारण जल ठंडा होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जिसे ठोस का सीधे
सॉरी, ठोस का जल नहीं, ठोस का गैस में परिवर्तन, ठोस का किसमें, गैस में परिवर्तन होता है। 33वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड कहा जाता है, जिसे CaOCl2 कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, CaSO4.12H2O। वॉशिंग पाउडर क्या है, धावन सोडा, Na2CO3। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। CaSO4.2H2 क्या है, जिप्सम है। 34वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन है, सिल्वर आयोडाइड, AgI। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। प्लेग जीवाणु जनित रोग है, एड्स विषाणु जनित रोग है, गंजापन कवक जनित रोग है, और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। 36वां क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग यानी वायरस से जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे रेबीज, पोलियो, खसरा, किससे, विषाणु जनित रोग है। रेबीज किससे, रैप्डो वायरस से, जिसमें पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की, तो महाराष्ट्र ने, जिसमें 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का महाराष्ट्र में हुआ। CM वयो श्री योजना कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र भूषण प्राइज किसे मिला, तो ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला, जो कि 2024 का है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता, तो किसने, मुंबई ने जीता, और कैमी बार, 42वीं बार जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, तो तनुष रहे, जो कि मुंबई के थे। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो रिकी आंद्रा ने बनाए, जो आंध्र प्रदेश के हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो साई किशोर ने लिए, जो कि तमिलनाडु के हैं। कुल टीमें कितनी हैं, तो इसमें कुल टीमें 32 टीमों ने भाग लिया। पहली बार कब हुई थी, तो 1934-35 में हुई। विजेता कौन थी, तो मुंबई विजेता थी। सबसे ज़्यादा रन रणजी में किसके हैं, तो लगभग 12,000 रन किसके, वसीम जाफर के हैं। सर्वाधिक विकेट किसके हैं, तो राजेंद्र गोयल के हैं सर्वाधिक विकेट। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, कहाँ, तो सऊदी अरब में। नई दिल्ली पुस्तक मेला कहाँ लगा, तो सऊदी अरब में लगा। पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ, तो सिद्धिपीठ तेलंगाना में। और UAE में हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया गया, किसने किया, PM मोदी ने किया। 40वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, तो किसने संभाला, नवनीत कुमार ने संभाला। एक्ट कब का है, प्रसार भारती का एक्ट, तो 1997 एक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है DNS एग्जाम वॉरियर्स। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।